प्रभु के नाम की तारीफ हो कि प्रभु ने इस समय अपने चरणों में आने के लिए हमें अनुग्रह दिया कि हम उसकी उपस्थिति में उसके जीवित वचन के ऊपर मनन कर सके। तो आइए परमेश्वर के वचन में से हम पढ़ेंगे 1 पीटर चैप्टर 2 वर्स 11। पहला पत्रस 2 का 11 वचन। हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर उन संसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो। इधर परमेश्वर का वचन बताता है उन संसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो। कौन बचा रहेगा? कौन अपना बचाव करेगा? जो सच में अपने आप को परदेशी और यात्री जानता है, वही संसारिक अभिलाषों से बचा रहेगा। नहीं तो आज ज्यादातर देख लो, सब संसार के सुख के पीछे कैसे न कैसे मुझे शरीर का खुशी मिल जाए। इस वर्तमान समय की कलीसियों की जरा हाल देखें। इस वर्तमान युग के सेवकों की जरा हाल देखें। बड़ा बड़ा गाड़ी, बड़ा बड़ा बंगला, एक बंगले से मन नहीं भरता, 2-2, 3-3 कोठियां डालते हैं। आज सेवकों ने 2-2, 3-3 कोठियां अपने लिए बना लिया, 3-3, 4-4 गाड़ी, और भी कितना कुछ संसार से अपना घर भरते हुए संसार को पा लिया। जबकि परमेश्वर का वचन क्या बताता है? जिसके कान हो वह सुन ले, जिसके कान हो वह सुन ले। परमेश्वर का आत्मा इस वर्तमान युग की कलीसियों से क्या बात कर रहा है? इस वर्तमान युग के सेवकों से क्या बात कर रहा है? सेवकों, विश्वासियों, इस वर्तमान युग की कलीसियों, अभी भी समय है, लौट कर वापस आओ, लौट कर वापस आओ। संसार के सुख को त्यागते हुए, अपने आपे से इनकार करते हुए कि हमें शरीर का खुशी नहीं चाहिए, संसार का सुख नहीं चाहिए, वही एक जन परमेश्वर के योग्य बनेगा। वही लोग परमेश्वर के योग्य बनेंगे जो सच में यीशु मसीह के पीछे हैं, जिनको यीशु चाहिए। परमेश्वर का वचन क्या बताता है? ध्यान से सुने। जिसके कान हो वह सुन ले, जिसके कान हो वह सुन ले। परमेश्वर का आत्मा हम सबसे क्या बात कर रहा है? इस पृथ्वी पर मन लगाना, संसार के सुख के पीछे जाना, शरीर का खुशी, ये सब नाश को दर्शाता है। ये सब नाश को दर्शाता है। परमेश्वर का वचन बताता है हमने सब कुछ छोड़ते हुए, त्यागते हुए
अपने को परदेसी और यात्री जानकर उन संसारिक अभिलाषों से बचे रहना है जो हमारी आत्मा से युद्ध करती है। नहीं तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, हमारा जीवन बर्बाद हो जाएगा। वैसे भी जो सच में प्रभु यीशु मसीह को चाहते हैं, जो यीशु मसीह के पीछे निकले हैं, वह संसार के सुख आराम को त्यागते हैं, अपने शरीर की खुशी का इनकार करते हैं, अपने आप से इनकार करते हैं। मैं अपना प्रतिदिन क्रूस उठाकर प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं। बोलते हमें सुख नहीं चाहिए, हमें आराम नहीं चाहिए। जब हमारा प्रभु यीशु मसीह संसार में आया, उसको संसार से क्या मिला? कांटों का ताज मिला, निंदा बदनामी दुख और कष्ट मिला। उसी मुताबिक जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लेते हैं, उनको संसार में से दुख कष्ट मिलता है। जो अपने आप को परदेसी और यात्री जानकर प्रभु के पीछे चलते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है, जो बाइबल में लिखा है, जो बाइबल में जो प्रभु के लोगों के बारे में लिखा है, प्रभु के लोगों के बारे में बताया गया है, उन्होंने सब अपना बड़ा बड़ा घर सब बेच डाला। उन्होंने अपने लिए बड़ा बड़ा घर नहीं बनाया, उन्होंने अपने लिए बड़ी बड़ी जमीनें नहीं खरीदी, बड़ा बड़ा चर्च बनाने के लिए, बड़ा बड़ा गिरजाघर बनाने के लिए नहीं। वह घर घर में संगति करते थे, घर घर में रोटी तोड़ते थे। उन्होंने संसार को त्याग दिया था, अपने आप से इनकार कर दिया था कि हमें संसार का सुख नहीं चाहिए, हमें शरीर की खुशी नहीं चाहिए। हमारे प्रभु यीशु मसीह को संसार में से निंदा बदनामी दुख और कष्ट मिला। मैं अपने आप से इनकार करते हुए प्रतिदिन अपना क्रूस उठाते हुए यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, क्योंकि उनको मालूम है संसार हमारे योग्य नहीं है। वचन में लिखा है संसार उनके योग्य नहीं था। उन्हें सब अपना घर बार सब छोड़ दिया। उन्होंने बड़ा बड़ा कोठियां नहीं डाला, उन्हें अपने लिए बड़ा बड़ा बंगला नहीं बनाया। वो पैसे के पीछे नहीं थे, संसार के पीछे नहीं थे। उनके अंदर एक ही था, हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमें स्वर्ग के लिए बुलाया है, हम इस पृथ्वी के नहीं हैं। इसलिए वे परदेसी और यात्री जानकर अपने आप को संसारी की अभिलाषों से बचे रहते थे, जो आत्मा से युद्ध करती है। संत पत्रस के द्वारा प्रभु का आत्मा क्या बोलता है? एक समय था, आज इस वर्तमान समय में प्रभु का आत्मा हम सबसे क्या बात कर रहा है, जिसके कान हो वह सुन ले। प्रभु के लोगों ने सब कुछ त्याग दिया था, सब कुछ छोड़ दिया था, संसार उनके योग्य नहीं था। मैं अपने को परदेसी और यात्री जानकर प्रभु के पीछे चलते थे और अपना सफर स्वर्ग की ओर करते थे, क्योंकि उनको मालूम है हमारा असली ठिकाना, हमारा असली घर स्वर्ग है। इसलिए उनका मन पृथ्वी के ऊपर नहीं लगता था, संसार के ऊपर नहीं लगता था। मगर आज के वर्तमान सेवकों को देख लो, आज वर्तमान समय की कलीसियों को देख लो, मन कहां लगा हुआ है। सेवकों, विश्वासियों, वर्तमान युग की कलीसियों, अभी भी समय लौट करो, पश्चाताप करो।
कहीं ऐसा ना हो कि न्याय का तलवार हमारे ऊपर आन पड़े। न्याय का तलवार हमारे ऊपर लटक रहा है, किसी भी समय हमारे ऊपर गिर सकता है। ये पृथ्वी मिटने वाली है, संसार नाश हो जाएगा। जिन्होंने संसार के ऊपर, इस पृथ्वी के ऊपर मन लगाया हुआ है, बड़ा बड़ा गाड़ी, बड़ा बड़ा बंगला, बड़ा बड़ा चर्च, बड़ा बड़ा जमीनों को खरीद रहे हैं, बड़ा बड़ा जमीनों को, जायदादों को अपने लिए अपना रहे हैं। आज सेवकों ने अपना अपना प्रॉपर्टी बना लिया, बड़ा बड़ा चर्च, बड़ा बड़ा बिल्डिंग, 3-3 4 मंजिली बिल्डिंग। फिर बोलते प्रभु ने दिया है, प्रभु की सेवा के लिए है। क्या प्रभु हमें बंगले देने के लिए आया, जायदाद जमीनें देने के लिए आया, पैसा देने के लिए आया? वो तो हमें संसार से छुड़ाकर स्वर्ग में लेकर जाने के लिए आया। इसलिए हमारे उद्धार के लिए उसने बहुत भारी हमारे लिए कीमत अदा कर दिया कि हमारा किसी का मन इस पृथ्वी के ऊपर न लगे। हमने स्वर्ग जाना है। हम इस पृथ्वी के ऊपर परदेसी और मुसाफिर हैं। जिसके कान हो वह सुन ले। आप लोगों को परदेसी और मुसाफिर जानकर उन संसारिक अभिलाषों से बचे रहो जो हमारी आत्मा से युद्ध करती हैं। आमीन।